लेकिन ये शब्द बड़ा प्राचीन है। और तो गुरु महात्माओं ने ही इस शब्द की खोज की होगी, जहाँ पर सत्संग माने हम सत्य, जो सत्य है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य को खोज करके उससे हम संग कर सके, या यानी कि उस परम सत्य के अंग संग हो सके, उस परम सत्य के साथ हो सके। यही सत्संग का शाब्दिक अर्थ निकलता है। और जैसे अभी हमने जो ये तोटकाष्टकम का पाठ किया, तो इसमें जो तीसरा श्लोक है, कलेश्वर जीव विवेक विदो। कलेश्वर, कल ऐश्वर जीव, ईश्वर जीव विवेक, जीव और ईश्वर का विवेक, जहाँ पर जीव और ईश्वर दोनों का विवेक किया जाए, वही असली सत्संग है। तो हम लोग अभी सत्संग में क्या करेंगे कि इस सत्संग में बैठ के हम अपने अपने जीवत्व में, अपने जीव स्वरूप में ईश्वरत्व की खोज, जीवत्व में ईश्वरत्व की खोज, यही सत्संग है। तो आइए हम सब अपने जीवत्व में ईश्वरत्व की खोज करें, उस ईश्वर तत्व की खोज करें और उसका अनुसंधान करें, उसका साथ करें, और उस परम सत्य का ज्ञान करते हुए, उसका अनुभव करते हुए अपने जीवन को हम सब लोग धन्य बनाएं। अपने जीवन की जो महानतम उपलब्धि है, उसकी ओर हम लोग कदम बढ़ाएं। सबसे पहले आज प्रथम सत्संग है हमारे नए वर्ष का, तो आइए हम सब लोग मिल करके परमात्मा को और सनातन गुरु परंपरा को इस श्लोक के माध्यम से स्मरण कर लेते हैं उन सभी को। नारायणं परमं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पूतपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म आदं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकमुवातिककारमन्यां नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि, नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। परमात्मा से लेके, नारायण से लेके आज तक जो भी हमारे सनातन गुरु परंपरा है, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वो सभी सनातन गुरु महात्मा जो प्रभु स्वरूप थे, वो सब हम लोगों पर कृपा करें, हमें जो हमारा परम कल्याण है उसकी ओर हमें लेकर जाएं, और हमारे मनुष्य जीवन को परम सफलता, परम आनंद तक पहुंचाएं। और इसके बाद सनातन गुरु परंपरा को स्मरण करने के बाद आइए हम सब लोग सभी जीवों में विद्यमान जो ईश्वर तत्व है उसको स्मरण कर लेते हैं। ये रामकृष्ण मिशन का श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है।
तदेकं स्मरामस्तदेकं भजाम, तदेकं स्मरामस्तदेकं भजाम, तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः, तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशम्, सदेकं निधानं निरालम्बमीशम्, भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः, भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। हे सर्वव्यापक शिव स्वरूप, अखंड चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हम आपको स्मरण करते हैं, हम आपकी भक्ति करते हैं, हम आपसे जुड़ने के लिए सत्संग में जुड़ते हैं। आज चूंकि हमारा नए वर्ष का प्रथम सत्संग है, तो आइए भगवान कृष्ण के द्वारा जो श्रीमद् भागवत गीता का कथन किया गया उससे कुछ श्लोक ले लेते हैं, 3-4 श्लोक ले लेते हैं गीता के 6ठे अध्याय से। और इन श्लोकों को आप बाद में सत्संग के बाद में भी इनका आप दोबारा स्वाध्याय कर सकते हैं। गीता तो अमूमन सबके पास रहता ही है। सबसे पहले जैसे हमने पहले भी लिया था, अभी कुछ दिन पहले गीता के 6ठे अध्याय का जो 5वां श्लोक हमने लिया था, उद्धरेत आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपु आत्मनः। उद्धरेत माने उद्धार करना है। हम सब लोगों को अपने आत्मा का उद्धार करना है। अपने आत्मा का उद्धार हम सबको स्वयं ही करना है। अब स्वयं ही करना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने आत्मोद्धार के लिए और किसी की सहायता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम सबको परमात्मा की सहायता प्राप्त होती है, शास्त्र की सहायता प्राप्त होती है, गुरु महात्माओं की सहायता प्राप्त होती है। लेकिन जो चौथी बात है, आत्मोद्धार के लिए चार कृपा आवश्यक होती है। पहला प्रभु की कृपा, दूसरा गुरु की कृपा, महात्मा की कृपा, तीसरा शास्त्र की कृपा, और चौथा आत्म कृपा। माने हम पर प्रभु की कृपा हो, वो तो है ही है। गुरु महात्मा की कृपा हो, यानी कि हमें किसी ऐसे निस्वार्थ प्रेमी, निस्वार्थ प्रभु प्रेमी, आत्मनिष्ठ महात्मा का संपर्क मिल जाए, संसर्ग मिल जाए, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, और उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से हम अपने आत्मोद्धार में आगे बढ़ें। और तीसरा शास्त्र कृपा। शास्त्र जो है ये
आत्म कल्याण के लिए ही शास्त्रों की रचना की है हमारे सनातन गुरु परंपरा, जो सत शास्त्र है। सत शास्त्र जो परम सत्य को प्रकाशित करने वाले शास्त्र हैं, सदग्रंथ सत शास्त्र, उनकी कृपा का मतलब है कि उनका शब्दार्थ, उनका भावार्थ और उनका निहितार्थ जो उनमें जो उन शास्त्र में जो रहस्य छुपे हैं, जो ज्ञान छुपा है, वो हमको स्पष्ट हो, हमारे हृदय में वो ज्ञान उतरे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आत्मकृपा। हम सबको आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है। आत्मकृपा का मतलब यह है कि मन तो चाहे किसी का भी हो, मन चंचल है, चंचलम ही मनः पार्थ, मन सभी का चंचल है। और मन संसारी है, मन को संसार में ही भटकना अच्छा लगता है, चाहे किसी का भी मन। तो हमें करना क्या होता है, अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपने मन को कंट्रोल करना होता है, अपने मन को संसार में भटकने से वापस खींच करके सत्संग में, ज्ञान में, भक्ति में, साधना में लगाना पड़ता है। और किसी किसी के ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा रहती है कि उसका मन ही बैरागी हो जाता है, मन संसार में जाना ही नहीं चाहता, मन वैराग्य में, ज्ञान में, सत्संग में, साधना में, आत्मा में, परमात्मा में, इसी में मन लगा रहता है। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा मनुष्य जिसका मन ही बैरागी हो गया, जिसका मन अनुरागी हो गया, पहले बैरागी हुआ, बाद में अनुरागी हो, मन ही अनुरागी हो, किसका अनुराग हो गया, मन ही आत्मा का, भगवान का, प्रभु का प्रेमी हो। जिसका मन अनुरागी हो गया उसकी तो आत्म कृपा 100% हो। लेकिन ऐसा हजारों लाखों में कोई इक्का दुक्का हो पाता है। बाकी हम सब लोगों को, सामान्य हम लोग मनुष्यों को तो अपने मन को अनुशासित करके सत्संग में, भजन में, ज्ञान में, सत्शास्त्र में, साधना में लगाना पड़ता है। यही आत्मकृपा है। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के 6 अध्याय में 5वें श्लोक में, उद्धरेत आत्मनम आत्मानम, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, आत्म कृपा करना है। इसके आगे जो भगवान कह रहे हैं, दूसरा 6वां श्लोक में कह रहे हैं, बंधु आत्मतम तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो जीवात्मा अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो मनुष्य अपने मन और शरीर को वश में कर लेता है और उसको वश में करके, यानी उसको थोड़ा अनुशासित करके, कंट्रोल करके शास्त्र श्रवण में, मनन में, ज्ञान में, ध्यान में, सत्संग में, आत्मा अनुभव में, अध्यात्म में जो लगाता है वो अपना मित्र है। और जो मनुष्य अपने मन और शरीर और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, वो स्वयं अपना ही शत्रु की भांति कार्य करता है। तो ये हम सबको सबसे पहले सावधानी रखनी है अपने जीवन में, और ये जीवन भर के लिए ये सावधानी रखनी है। सत्संग साधना ऐसा नहीं है कि
2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल कर लिया, अब तो सब सुन लिया, अब तो सब याद हो गया, अब क्या करना है, अब सत्संग की हमको तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, वो ब्रह्म ज्ञानियों को भी सचेत करते हैं, मुनियों को भी सचेत करते हैं, ब्रह्मविदों को भी, ब्रह्म ज्ञानियों को सचेत करते हैं कि हे ब्रह्मविद, आप भी आत्म साधना में, आत्मनिष्ठा में, समाधि लगाने में आप भी असावधानी मत करिएगा। ब्रह्मविद को भी समाधि लगाने में असावधानी, प्रमाद, आलस्य नहीं करना है, ऐसा उपदेश है भगवान आदि शंकराचार्य का। तो एक बार अगर सत्संग और साधना और ज्ञान, ध्यान, श्रवण, मनन, मेडिटेशन, समाधि, ये अगर हमें इसका परिचय मिल गया तो अब ये जीवन भर हमारे जीवन का हिस्सा बन के रहना चाहिए। अब आइए इसके आगे एक श्लोक ले लेते हैं। दो तीन श्लोक और ले लेंगे। और सत्संग से क्या क्या लाभ है ये भी विचार कर लेते हैं बड़े ही थोड़े शब्दों में। सबसे पहला लाभ है जो कि सबको चाहिए, सत्संग से ये लाभ है कि हमारा मन शांत होता है। मन शांत होता है। मन को शांत करने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन जितनी सुख शांति मन को आत्म सत्संग में मिलती है, जहाँ परमात्म चिंतन हो, प्रभु की भक्ति का, प्रभु के प्राप्ति का ज्ञान, साधना, ऐसा आत्म सत्संग, भक्ति ज्ञान का सत्संग हमें मिल जाए, ऐसे सत्संग में हमारे मन को बहुत सुख शांति। तो पहला लाभ तो यही है, क्योंकि संसार में रहते हुए, संसार व्यवहार में रहते हुए हम सब चाहे जो जिस परिस्थिति में जीवन में जी रहा हो, ये संसार है ही ऐसा, इसमें जो भी व्यवहार करेगा उसका मन दुखी जरूर होगा, किसी एक कारण से या किसी दूसरे कारण से मन में चिंता आएगी, घबराहट आएगी, परेशानी आएगी, चित्त में विक्षेप आएगा, मन अशांत होगा, हृदय में तमाम चिंता परेशानी आ जाती है। तो उसका सबसे बढ़िया ये दवाई है, औषधि है, सत्संग में, साधना में, ज्ञान में, भक्ति में बैठना, शामिल होना। पहला लाभ तो यही है, मन की शांति मिलती। दूसरा लाभ ये है कि हम जो अपने को जीव समझ करके, जीवात्मा समझ करके, व्यक्ति समझ करके अपने जीवन में जो अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, खिन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपने जीवन में हम हमेशा अधूरापन अनुभव महसूस करते हैं, वो हमारा जो जीव भाव है उससे हमको ऊपर उठने में मदद मिलती है। हम अपने जीव भाव से ऊपर उठ पाते हैं और अपने असली, जो हमारा असली स्वरूप है, जो वास्तव में हम हैं, हम सब लोग वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। बताइए, सच्चिदानंद स्वरूप का मतलब है
कि वो हैं जो स्वयं आनंद से बना है। हम स्वयं आनंद स्वरूप है। अरे आनंद स्वरूप हो करके भी हम क्यों बार बार अपने व्यवहारिक जीवन में दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने जीव भाव में चले जाते हैं। हमारे तमाम दुखों का, मैं तो कहूँगा वे 99% दुखों का कारण है हमारा जीव भाव। तो अगर सत्संग में आकर के हमको ऐसा सत्संग, आत्म सत्संग मिल जाए जिसमें हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो, हमें अपने असली स्वरूप का बोध प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो, और उस अनुभव से स्वयं हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले, अपने निजी अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से, कि अरे मैं तो मैं तो तो ये चिदानंद हूँ भाई। अरे ये अपने अनुभव से मुझे पता लग रहा है, इसमें तो अब मुझे कोई डाउट ही नहीं रह गया। ऐसा जब अपने स्वयं चिदानंद स्वरूप होने का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीव भाव के दुखों से हम बड़े आसानी से ऊपर उठ जाते हैं। एकदम सब जीव भाव और जीव भाव के सब परेशानी एकदम नीचे रह जाते हैं, हम एकदम ऊपर हो जाते हैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप। और बार बार सत्संग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मैं जीव नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। यह ज्ञान, ये अनुभव, ये बार बार लगातार प्रति सप्ताह प्रतिदिन बार बार चेक करना है और बार बार कंफर्म करना है। चेकिंग एंड कंफर्मिंग, चेकिंग एंड कंफर्मिंग, बार बार चेक करें कि मैं जीव हूं या मैं चिदानंद स्वरूप। तो जब चेक करेंगे, अगर ये बात सच है कि आप चिदानंद स्वरूप हैं, तो चेक करेंगे तो चिदानंद तो मिलेगा ही, तो जाएगा कहाँ? तो इसलिए भी सत्संग से हमें ये लाभ होता है कि जीव भाव के दुखों से, चिंताओं से, शोक संताप से हमें मुक्ति हो जाती है। और चौथा लाभ ये हो जाता है कि हम में से बहुत से लोग ना अपने हृदय की स्थिति ना तो बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत लोगों को, हम में से बहुत लोग छुपे हुए भक्त हैं। भक्त वो होता है जो अपने हृदय में ही, अपनी अंतरात्मा में ही भगवान की भक्ति करता रहता है। वो भगवान से उसको प्रेम रहता है उसके हृदय में, और वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान से मिलन करना चाहता है। ऐसे भक्तों को भगवान से कैसे मिलन हो? सत्संग में आकर के उसको उस भगवान से मिलन का मार्ग मिलता है, उसको अपनी आत्मा को परमात्मा से योग करने का, भगवत प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान होता है। और ज्ञान ही नहीं, सत्संग में बैठे बैठे वो अपने भगवत प्राप्ति की साधना करता रहता है। मौन, अपनी अंतरात्मा में जुड़ के भगवान से जुड़ जाता है। सो असली सत्संग वही है जिसमें हमको अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में भगवान का प्रेम अनुभव हो, भगवत भक्ति हृदय में, भगवत भक्ति की धारा हमें अपने अंतरात्मा में अनुभव हो, और हमारे आत्मा को परमात्मा की नजदीकी मिले। तो ये फायदा है, और बहुत सारे फायदा हैं, कितना गिनाया जाए, और गिनाना जरूरी भी नहीं है क्योंकि जो सत्संग में शामिल होता है, किसको क्या फायदा मिल रहा है वो तो उसको स्वयं ही मालूम हो जाता है, और सबको अलग अलग फायदा मिलता है।
जिसको जो फायदा चाहिए वो फायदा मिल जाता है।